एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स में जो मेन और इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है मैकेनिकल एनर्जी। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैकेनिकल एनर्जी को हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी। इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बताता चलूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर पड़ा हो तो उसमें किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। वेयर एज अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद मूव कर जाता है तो इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हाउ काइनेटिक एनर्जी प्ले रोल इन आवर डेली लाइफ। जब एयर मूव करती है तो एज अ रिजल्ट जो विंड प्रोड्यूस होती है हम विंड मिल्स को चलाने के लिए यूज़ करते हैं एंड एज अ रिजल्ट हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है जो डेली लाइफ में डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इट मीन्स that a moving body has kinetic energy because it can work due to its motion. Hence, the kinetic energy is defined as the energy possessed by a body due to its motion is called its kinetic energy. देखिए, अब मैं kinetic energy के फार्मूले की डेरिवेशन की तरफ जाने लगा हूँ, पर उससे पहले एक चीज़ समझें। देखिए, अगर आप किसी बॉल को एक सरफेस पर रोल करते हैं तो उसमें kinetic energy जनरेट होती है और वो जो kinetic energy होती है वो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही होती है और तब तक लगती है जब तक सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसके अगेंस्ट यूज ना हो जाए। तो आए इस चीज़ को माइंड में रखते हुए इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी होती है वो इक्वल टू वर्क डन होती है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि वर्क डन, और वर्क डन को हमने F.S से रिप्रेजेंट किया था। अब इसमें हमने कुछ अजम्पशंस लेनी है। कुछ अजम्पशंस ये लेनी है कि जो आपने बॉल को रोल किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो v थी और आफ्टर सम टाइम वो रुक गई थी, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी। और आपको अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ पता है कि जो फोर्स है वो इक्वल टू ma होती है और a मेरे पास इज इक्वल टू F/m आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मैं एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगा, ठीक है। अब आपको काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगी जो कि थी 2as इज इक्वल टू वी.एफ स्केयर माइनस वी.आई स्केयर। अब इसमें हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर हमने एक फाइनल फॉर्म निकाल लेनी है। ए आपके पास है माइनस F/m के इक्वल, इट मीन्स 2 इज इक्वल टू माइनस F/m। एस आपके पास ऐसी होगा, वी.एफ आपके पास 0 है और वी.आई आपके पास v के इक्वल होगी। तो ये मेरे पास टोटल चीज़ें माइनस 2F/m इंटू एस इज इक्वल टू माइनस वी स्केयर आ जाएगा। ये माइनस साइन इस माइनस साइन से कट जाएगा तो हमारे पास ये वाला m ऊपर जाके मल्टीप्लाई और 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो F.S मेरे पास mv स्केयर और 2 साथ डिवाइड हो जाएगा। और आपने ऊपर देखा कि F.S जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो इट मीन्स जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की फाइनल फॉर्म है वो इक्वल होगी हाफ ऑफ mv स्केयर के। आई होप आपको मैकेनिकल एनर्जी की इस मेन टाइप यानी कि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन और डेरिवेशन समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक दैट इज पोटेंशियल एनर्जी।